वाले शायर कहते हैं खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा ना करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा ना करे। मियाँ हमारे मुंह में वो ऐसी ज़बान खुदा ना करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा ना करे। हमारे मुंह में वो ऐसी ज़बान खुदा ना करे और मदीना जाकर निकलना न शहर से बाहर, खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे। मदीना जाकर निकलना न शहर से बाहर, खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे। और बड़े रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई सवाल करे और वो अता न करे। बड़े रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा कोई सवाल करे और वो अता न करे। थोड़ा सा हुसैनी टेबल में आप समाप्त करें। हुसैनी टेबल जो मुहर्रम में जिस टेबल से आप काम लेते हैं उसी टेबल को लगाइए इंशाअल्लाह। अखीर खतीब को आप समाप्त करने जा रहे हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह ये महफिल मिले या न मिले, कल रातें मयसर हो या ना हो, कल की सुबह देखने को हमें मिले या ना मिले, बस ये इरादा कर ले हो ना हो हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो। एक मतलब किसकी कहते सुभान अल्लाह। शायद कहते हैं हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक पारा मोहम्मद का, कलामे पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। वो कूड़ा फेंकने वाले, वो पत्थर मारने वाले सभी बंदे मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। शायद कहते हैं तख्लीक कायनात हुई सरकार के लिए, यानी जनाबे अहमद मुख्तार के लिए। और तारीख है गवाह के मैदान सहबा में पलटा था सूरज हैदर कर्रार के लिए। और डसकर कहा ये सामने एड़ी हटाइए, बरसों से बेकरार हूँ दीदार के लिए। डसकर कहा ये सामने एड़ी हटाइए, बरसों से बेकरार हूँ दीदार के लिए। आइए अपने हाथों को फिजाओं में लहराइए, इस्लामी झंडा बनाइए, जज्बाई दीवानी दिखाइए, पुरजोर नारों से संभाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पर कम उम्र बच्चों नौजवान साथियों, पर्दा में समाअत करने वाली मेहमान बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कई से मेरी गुजारिश है कि आवाज़ थोड़ी सी कर दे और इको अगर हो इसलिए इको खत्म कर दो कि इको पे तकरीर नहीं हुई। या सय्यिदुल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत को मोहब्बत में डूबकर गुंबदे खज़रा की तरफ लौ लगाकर दुरूद पाक पढ़े बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है और मैं आप लोगों के दरमियान मात्र 15 मिनट लूँगा। 15 मिनट मैं ऑपरेटर से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आवाज़ को दुरुस्त करो, मगर उसको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। किसी आशिक ने कलम उठाया तो लिखा कि ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर हो। ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर।
और लगता नहीं है घून कभी ऐसे अनाज में, बेशक लगता नहीं है घून कभी ऐसे अनाज में, बोता है जब किसान मोहम्मद के नाम पर, बोता है जब किसान मोहम्मद के नाम पर, और काबे के छत पे दायरे सितराने आके, काबे के छत पे दायरे सितराने आके खुद गाड़ा था एक निशान मोहम्मद के नाम पर, गाड़ा था एक निशान मोहम्मद के नाम पर। हज़रात ग्रामी सरे शाम से लेकर अभी तक आप लोगों ने बहुत ही शानदार, जानदार, सदाबहार, लच्छीदार, या रसूल अल्लाह आप लोगों ने शायरी समाज की, शायरी अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शफी आलम साहब की, आप लोगों ने बहुत शानदार, जानदार, सदाबहार आप लोगों ने शायरी सुनाई। नाज़-ए रसूल शायर अहले सुन्नत जनाबे शाहिद रजा साहब से, हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शाहिद रजा साहब से आप लोगों ने बहुत शानदार सुना। नकाबत की एक एक शेर नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अब्दुल क़य्यूम साहब से अभी तक आप लोगों ने सुना और सरशार होकर के बिल्कुल मगन रहे। खतीब से भी आपने तकरीर समाअत की। हजरत हाफिज क़ारी शाहबुद्दीन साहब से आप लोगों ने शेर व शायरी समाअत किया। मैं वो मुकर्रर नहीं हूँ कि आप लोगों के दरमियान आप लोगों को जबरदस्ती बैठा करके रखूंगा। बस 15 मिनट मेरा वादा है कि 15 मिनट किताब करूंगा, बस उतने के बाद सलाम पढ़वा दूंगा। अब बिल्कुल आप अपने रंग में हो जाए। किसी आशिक ने कलम उठाया तो लिखा कि मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। नाज कर ऐ हलीमा तेरी गोद में, नाज कर ऐ हलीमा तेरी गोद में, मुस्कुराता हुआ महताब आ गया। दहर में नजदियों के सवालात का, दहर में नजदियों के सवालात का बन के अहमद रज़ा एक जवाब आ गया, बन के अहमद रज़ा एक जवाब आ गया। और मैं सादे वक्त का मौसम बदल दिया करना, बुलावा जो आए नबी का तो चल दिया करना। अरे मिले जो राह में कोई भी दुश्मन आको, बगैर सोचे पटक कर कुचल दिया करना। और मजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है कि खामोश होकर बैठे हैं। अरे नबी के जिक्र से पत्थर निकलने लगता है। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी में आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पढ़ी, रब्बे कायनात फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ आ गया रब की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद है रोशनी जो खुद को रोशन हो, और किताब से मुराद है कुरान पाक जो पूरी दुनिया के आने वाले लोगों के लिए हिदायत वाली किताब है। हज़रात गिरामी, रोशनी से मुराद है जो खुद को रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे। किताब से मुराद ये है जो रब्बे कायनात ने अपने महबूब पर कुरान नाज़िल किया। आइए हज़रात गिरामी, आज के इस मॉडर्न जमाने में आज हमारे कौम, हमारी सोसाइटी, हमारी समाज की बेटियां कहती है हमें इस्लाम ने आजादी नहीं दिया। हज़रात गिरामी, आजादी
कैसे चाहिए। हजरात ग्रामी जब आज से 1440 साल पहले पैदा होते ही जब तुम्हें दरबार कर दिया जाता था, आज से 1440 साल पहले जब तुम्हें नाचने पर मजबूर किया जाता था, आज से 1440 साल पहले शौहर के साथ इंतकाल के फौरन बाद उसके चीते पर जिंदा साच करके जला दिया जाता था। बेसहारों का कोई सहारा के देने वाला नहीं था, यतीमों के सर पर शफकत का हाथ फेरने वाला नहीं था। लोग हर तरफ परेशान हाल थे, हर जगह लोग इस तरह से परेशान हाल थे, यहाँ तक कि सऊदी अरबिया की बेटियां मौला तबारक तआला के बारगाह में दुआ करती थी कि मौला तू अपने आखिरी नबी को कब भेजेगा, मदीने के ताजदार को कब भेजेगा, नाइबे परवरदिगार को कब भेजेगा, आमिना के लाल को कब भेजेगा। हज़रात ग्रामी आज हमने हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1947 की तारीख पढ़ी तो पता चला कि 1947 में 15 अगस्त को हमारा भारत आजाद होता है। आज हम घंटियां लगाते हैं, आज हम झंडा लगा करके वहाँ पे कौमी तराने पढ़ते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया, हमारा मुल्क आजाद हो गया। लेकिन खुशियां मनाने वालों सुनो, आज सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान की आजादी मिली है, लेकिन जब मेरे मुस्तफा सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को आजादी मिल गई। अभी तक सियासत ने खाना बनाया तो लिखा कि मुस्तफा है, इनका नाम आ गया, इनका लोगों भीतर से ये काम आ गया। नाज़ुकर हरी बात तेरी गोद में मुस्कुराता हुआ बाप आ गया। लकड़ियों के सवाल था, बैठे हम रजाई जवाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, ताहा की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई बड़े से आवाज और खुद 10 मिनट और मेरा वक्त हो गया, बस 10 मिनट तकबीर का जो वक्त है मेरा वो वक्त निकल चुका। खोल दा। और एक जवान मुकर्री को जब और आज उनकी आजादी का हाल क्या है, कभी डीप फ्रीज में सज रही है, कभी फ्रीजर में डाल करके 10 दिन 20 दिन सजा करके गोश्त के थोड़े थोड़े लोट में निकाल करके जंगल में फेंका जा रहा है। आज सोशल मीडिया और आज के इस जमाने में जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आज इस सोशल मीडिया के जमाने में आप देख रहे अपने घरों में बैठ करके जिन्हें आजादी चाहिए, इनको कौन सी आजादी चाहिए? इन्हें ये चाहती है कि हमें इस्लाम आजादी देते, हमारे सर से दुपट्टा हट जाए और दुनिया के जिस तरह से फिल्मी स्टार में रहने वाली बेटियां हैं, हमें इस्लाम उससे आजाद दे आजादी करते। लेकिन इन लोगों एक तारीख 1440 साल पहले की तारीख पढ़नी पड़ेगी। आज जो लोग कहते हैं कि इस्लाम ने हजरत ग्रामी से आजादी नहीं दिया है, हम कहते हैं कि मेरे मुस्तफा जब आए तो दरगोर होने से आजादी दिए। जब मेरे मुस्तफा आए तो नाचने पर जो मजबूर थी बारेगा हे मौला में दुआ करती थी, हजरत ग्रामी उससे मेरे मुस्तफा ने आजादी दिलाया। एक वो भी मॉडर्न जमाना था कि जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। इसी अखंड भारत में जब बेटियां जब सच करके सवर करके अपने शौहर के घर जाती थी, ससुराल के घर, हजरत ग्रामी पता चलता था कि 2 दिन के बाद उसका शौहर इंतकाल कर गया, उसी के चीते पर उसे जिंदगी में साज करके जला दिया जाता था। आज पूरी दुनिया में लगभग 4210 मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं। आज उस 4210 मज़ाहिब वालों से पूछा जाए, ये जरा बताओ कि मरे हुए आदमी को तो पानी में बहा दिया जाता है, मरे हुए आदमी को तो जला दिया जाता है, मरे हुए आदमी को तो कब्र के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन ये जरा बताओ कि किसी जिंदा इंसान को भी जलाया जा सकता है, किसी जिंदा इंसान को भी कब्र के हवाले किया जा सकता है। हजरत ग्रामी किसी जिंदा औरत को पानी में बहा दिया जाता है, डुबा दिया जाता है। हजरत ग्रामी दुनिया का कच्चा खोल उठेगा। हमारी सोसाइटी और हमारे समाज में बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर करने वाले बड़े बड़े डॉक्टर हजरत ग्रामी
इस्लामी रिसर्च करने वाले आज पूरी दुनिया में आज हमारे घर की बेटियां आजादी चाहती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि लोगों जो बड़े बड़े रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है, डॉक्टर और स्कॉलर है, उन्हें वो आजादी नहीं पसंद है जिन आजादी में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जो मेरे मुस्तफा ने दुनिया को आजाद की था, उनको ये आजादी चाहिए। मुसलमानों, आज वो कलमा पढ़ करके बड़ी ज्यादा तादाद में मुसलमान होते हुए नजर आ रहे हैं, और आज हमारे घर की बेटियां दूसरे कौमे में शादी करके भाग करके शादी करती है। हज़ार के घर में उन्हें आजादी चाहिए, लेकिन कुछ दिन बीतता है उन्हें आजादी के सपने नजर आने लगते हैं। हमने ख्वाब क्या देखा था और उसकी ताबीर क्या हो गई। तभी तो किसी आशिक ने कहा है अपने शायराने अंदाज में कि ये आना शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, हर काबे के छत पे ताईने सिकराने आके खुद काला देख निशान मोहम्मद के नाम पर। और लगता नहीं है भोर कभी ऐसे अनाज में अरे बोता है जब किसान मोहम्मद के नाम पर। सुभान अल्लाह बस बेशक। मेरा 5 मिनट और वक्त बच गया है। 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं, इसलिए कि वक्त काफी गुजर चुका है और कई रात से बोल रहा हूं, अभी कई रात बोलना भी है। फिर कभी आपने मौका दिया और उस तरह का इंतजाम रखेंगे, ये पालम खीरा चूरन बेचने वाला मैच से तकरीर कराएंगे तो नहीं होगा। हज़रात ग्रामी, अब आपको बता दूं ये आखिरी बात कि जब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो सारी दाइयां मक्के की तरफ चली थी बच्चे बनाने के लिए। और क्यों बच्चे बनाने के लिए मक्का जाती थी? उस साल में कहसानी पड़ी थी, इतनी गुर्बत थी कि गरीब घर की औरतें अमीरों के घर के बेटों को बच्चों को अपने घर में लाती थी, दूध पिलाती थी और उसकी परवरिश करती थी। और 1 महीने के बाद जब उसे उजरत मिलती थी उसके घर से, तो उसी उजरत से हज़रात ग्रामी अपने बेटों बेटियों की पालन पोषण करती थी। अब जरा बताओ कि वो हालात कैसा रहा होगा जिस हालात में हज़रात ग्रामी कहसानी पड़ी थी। किसी के घर में खाने के नहीं थे, किसी को जी के लाने पड़े थे। हज़रात ग्रामी अपने तो जी के लाने जरूर पड़े थे, लेकिन अपने बच्चे भी परेशान थे, तो दूसरे के घर के बेटों को ला करके परवरिश करती थी। उसके बाद से उजरत मिलता था और उसी उजरत से अपने बच्चों की भी किफायत करती थी, अपने बच्चों को भी तालीम और तरबियत दिया करती थी। हज़रात ग्रामी इसी तरह से मक्के के गड्ढों में सारी औरतें जाकर के बच्चे को लेकर के चली जाई, और जिस ऊँटनी पे सवार हो करके हज़रत हलीमा मक्के की तरफ बढ़ रही है, उनकी सवारी बड़ी कमजोर थी, कुछ दूर चलती थी बैठ जाती थी, फिर कुछ दूर चलती थी बैठ जाती थी। यही हालात था कि उसकी कमजोरी ये थी कि कुछ दूर चलती थी बैठ जाती थी। लेकिन जब मक्के में पहुंची है तो मक्के में जाने के बाद सारी दाइयां हर घर के बच्चों को लेकर अपने अपने घर चली गई है। लेकिन जब हजरत हलीमा पहुंचती है, पहुंचने के बाद देखती क्या है, अब तो यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, लेकिन किसी ने बताया कि हलीमा कहाँ आई हो। हजरत हलीमा ने गुर्बत के मारे लाने पड़ी थी। हजरत हलीमा कहती है कि मैं आए हो कि किसी का बच्चा मिल जाए और अपने घर में ले जाकर के उसकी किफायत करो और उसके साथ साथ मेरे बच्चों की भी किफायत हो जाए। किसी ने बताया कि जाओ, खाने काबा के करीब में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी सूरत देखो कितनी मोहनी सूरत है। उसकी सूरत देखने के बाद लगता है आकाश का चंद्रमा उसके चेहरे में पेश कर दिया गया है, जैसे उसके चेहरे से सूरज की सुआएं निकल रही है, इस तरह से रोशनी है। लोगों जरा गौर करो। अब हजरत हलीमा चलती है, चलते चलते जब रास्ते में पहुंचती है तो किसी ने कहा कि हलीमा कहाँ जा रही हो। हजरत हलीमा से किसी ने कहा, तो हजरत हलीमा ने बताया कि हम बच्चे को लाने आए हो, लेकिन पता चला कि खाने काबा के करीब एक बच्चा है जो बड़ी ही खूबसूरत है, चलो जरा उसको मैं देखूं। हज़रात ग्रामी कैसे पहुंचती है, वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि इस बच्चे को ले जाकर के क्या करेगी। अरे वो तो बच्चा यतीम में पैदा हुआ है, वो तो बच्चा ऐसा हुआ है कि उसका बाप जब अपने माँ के शिकम में था तभी उसका बाप इंतकाल कर गया था, इसे लेकर के जाओगी तो करोगी क्या। हज़रात ग्रामी से फायदा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जो मेरे मुस्तफा के दाता है, कहते हैं कि हलीमा अगर मेरे बेटा यानी मेरे पोता का बाप इंतकाल कर गया है तो क्या होगा, मैं उसका दादा हूँ, मैं तो हूँ, चलो लेकर के जाओ परवरिश करो, मैं किफायत का पैसा दूंगा। हज़रत ग्रामी उजरत में दूंगा। हज़रत हलीमा जाती है, जब एक नजर मुस्तफा को देखती है तो देख करके कशीतारी हो जाती है और कहती है कि मौला तूने कैसे बच्चे को भेजा इस दुनिया में,
है। आज तक मेरी उम्र इतनी बीत गई, इतनी उम्र गुजर गई, लेकिन मैंने आज तक ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। इन लोगों ये भी सोच ही नहीं थी। इतने ही देर में हजरत हलीमा अपने बच्चे को मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर के अपने गोद में जब ऊँटनी पर बैठती है तो ऊँटनी पे बैठना था कि जो ऊँटनी इतनी कमजोर थी, आज ये ऊँटनी में इतनी जान आ गई। हजरत ग्रामी पहले से जो मक्के की औरतें चली थी बच्चों को लेकर के, हजरत ग्रामी हजरत हलीमा की जो सवारी है सबसे तेज आगे निकलती चली जा रही है। और गाँव मोहल्ले जहाँ के लोग देखते हैं, शहरों के लोग देखते हैं तो कहते क्या है, अरे हजरत हलीमा ये तुम्हारी जो सवारी है जब इधर से जा रही थी तो बड़ी कमजोर थी, कुछ दूर बैठती थी, चलती थी, फिर रुक जाती थी। हजरत ग्रामी 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, ये आखिरी बात सुन लो। हजरत ग्रामी को लोगों ने पूछा, हजरत हलीमा ये बताओ कि सवारी बदली है कि सवार बदल गया है? हजरत हलीमा ने दुनिया वालों को जवाब दिया और कहा कि अरे देखो सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस पे सवार हो गए हैं, ऊँटनी में इतनी जान आ गई है, जब हमारी ऊँटनी बड़ी तेजी के साथ पहुंच रही है। हजरत ग्रामी सबसे पहले अपने वतन अजीज में हजरत हलीमा की ऊँटनी पहुंचती है और हजरत हलीमा थक जाती है, बच्चे को खिलाती है और उसके बाद से पंगूड़े में डाल देती है। क्या आपने पंगूड़ा सुना? पंगूड़ा कहते किसको है? पंगूड़े का मतलब झुलुआ होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ अपने बच्चे को झुलुए में डाल देती है, बच्चा हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, खेलता भी है। माँ अपने खाना भी बनाती है, अपना काम भी करती है, मुकम्मल काम भी कर लेती है, बच्चा हंसता खेलता रह जाता है। उसी तरह से हजरत हलीमा ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पंगूड़े में डाली और पंगूड़े में डालने के बाद तारीख ये बता रही है, ये किसका बयान है? हजरत हलीमा का बयान है। हजरत हलीमा फरमाती है कि मैं अपने मोहल्ले में किसी अपनी सखी सहेली के घर गई, इतनी ही देर में मैंने आकाश के चंद्रमा को देखा क्या कि कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी आगे कभी पीछे, वो रश कर रहा है। हजरत ग्रामी कभी देखती है कि आकाश का चंद्रमा जमीन पे आ जाता है। आज देवबंदी वहाबी कादियानी फूली कहते हैं कि जब तुम्हारे नबी नूर है तो उनको खिलौना किस चीज का दिया जाता है? लोगों तारीख नोट करो, सिराजुद्दीन निजामी स्टेज रसूल से बता रहा है कि नबी नूर है तो नूर का खिलौना दिया जाता है। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैयबा में हुई पटना है 12 नूर का, सदका लेने नूर का आया है 12 नूर का। लोगों मेरे मुस्तफा हम मिट्टी से पैदा किए गए हैं, हमारा बच्चा मिट्टी का है, हम मिट्टी का खिलौना देते हैं, प्लास्टिक का खिलौना देते हैं। जब तक तबीयत चाहती है खेलता है, जब तबीयत चाहती है तोड़ देता है। तोड़ने की तो सलाहियत जरूर होती है, खेलने की सलाहियत जरूर होती है, मगर उसके अंदर जोड़ने की सलाहियत नहीं होती है। लेकिन तारीख को नोट करो, मेरे मुस्तफा को बाख्तियार नबी है कि जब तक तबीयत चाहिए खेलते रहे और जब तबीयत चाहिए तोड़ दिए और जब तबीयत चाहिए तो दुनिया वालों को जोड़ करके बता दीजिए। लोगों पंगूड़े में झूम रहे हैं और उन्हीं के इशारे से आकाश का चंद्रमा घूम रहा है। हजरत हलीमा आती है, एक नजर नीचे देखती है तो नीचे घूम जाती है, ऊपर देखती है तो ऊपर घूम जाती है। और जब तक नबी बोलने वाले नहीं हुए हजरत हलीमा का दिमाग घूमता रहा कि नबी की उंगली घूमती रही, कि आकाश का चंद्रमा घूमता रहा। जब से मैंने ये देखा तो मेरा दिमाग घूमते रहा और जब नबी बोलने वाले हो गए हजरत हलीमा खड़ी होती है और पूछती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बात बताओ कि जब मैंने आपको पंगूड़े में डाली थी तो पंगूड़े में डालने के बाद मैंने एक तरफ देखी कि आपकी उंगली घूम रही थी और एक तरफ आकाश के चंद्रमा को देखा कि जिधर जिधर आपकी उंगली जा रही है उधर उधर आकाश का चंद्रमा जा रहा है। ये बताइए कि आपकी उंगली घूम रही थी या आकाश का चंद्रमा घूम रहा था या मेरे नजरों का धोखा था? हजरत घर में इतना सुन रहा था कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि सुनो, अगर कोई अजूबा काम किसी आम आदमी से हो जाए तो उसे जादू कहते हैं, अगर किसी वली से हो जाए तो उसे करामत कहते हैं, अगर किसी नबी से हो जाए तो उसे मोजज़ा कहते हैं। लोगों हजरत हलीमा से मेरे मुस्तफा बयान फरमाते हैं कि सुनो, अरे नबी के बारगाह में जो होता है सब सच होता है। यानी पंगूड़े में मेरी उंगली घूम रही थी और उंगली के इशारे पर आकाश का चंद्रमा घूम रहा था। लोगों हजरत हलीमा को पता मिल गया, कहते या रसूल अल्लाह मेरा दिमाग घूमते रहा कि मैंने नीचे देखी तो नीचे घूम गई, ऊपर देखी तो ऊपर घूम गई और जब तक आप बोलने वाले नहीं हुए मेरा दिमाग घूमता रहा। आज पता चला कि आपकी उंगली पर आकाश का चंद्रमा घूम रहा था। इमाम मोहम्मद रजा खान हत्तानियत की पहचान, सुन्नियत की जान, बरेली शरीफ की टोपी चटाई पर इशारा फरमाते
ग्रामी रब्बे कायनात ने जब अपने नबी के नूर को जुदा किया और अपने नूर के इर्द गिर्द कितने रखा, कितने दिन, अगर उस पर बयान करूं तो 2.5 घंटे की जरूरत है। उसके बाद उस नूर को उठा करके चौथे हिजाब में रखा तो उसके लिए भी 2.5 घंटे की जरूरत है। और उसके बाद वो नूर हजरत आदम की पेशानी में रखा, अगर उसको बयान करूं कि एक एक बात दी करे, सब नबियों की पेशानी में चलते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्ला तक आया, अगर ये बयान करूं तो वक्त की जरूरत है। उसके बाद से नबी का बचपना बयान करो तो इसमें भी जरूरत है, अगर नबी की जवानी बयान करो तब भी इसमें वक्त की जरूरत है, अगर नबी की मौजज़ात को बयान करो तो इसमें भी जरूरत है। लेकिन रात ग्रामी वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर गया और वक्त रात के काफी हिस्से गुजर चुके हैं। रात ग्रामी इस रात के बुढ़ापे में जब मुकर्रिर कैसे उतारेंगे जवान मुकर्रिर को तो हालात ऐसे ही होंगे। रात ग्रामी में आने के लिए हजरत हाफिज वकारी अब्दुल कय्यूम साहब की दावत पर या हाफिज शाही साहब की दावत पर मैं लब्बैक कहता हुआ मैं अपने वक्त पे आ गया। लेकिन अब हमारी कमी नहीं है, ये आप लोगों की कमी है। आपने जलसे को कैसे सजाया, किस तरह का वक्त दिया, अगर इससे पहले आप वक्त दिए होते तो उस तरह का खिताब होता। हजरत ग्रामी अब वक्त नहीं है, वक्त की नजाकत को देखते देखते बस इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। फिर कभी आपने मौका दिया इंशाअल्लाह मैं तफसीर गुफ्तगू करूंगा। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, बड़े लतीफ है वो नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है वो नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे कार में रहते हैं। मकान उनका न फर्शे जमीन आरशे बरी, मकान उनका न फर्शे जमीन आरशे बरी, वो अपने चाहने वालों